अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है लेमिस थ्योरम। आज हम लेमिस थ्योरम को डिस्कस करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन उसके ऊपर चलने से पहले स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किया था, जो कि था अबाउट इक्विलिब्रियम फॉर कॉनकरेंट फोर्सेस, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, बल्कि कॉन्करेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं और वो दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। और जब उन दोनों फोर्सेस का जो कंबाइन इफेक्ट है वो सिफर के बराबर होता है, तो तब हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मीन्स कि इसकी जो करंट पोजीशन है, जो करंट सिचुएशन है, उसको ये तब्दील नहीं कर रहा और इन दोनों फोर्सेस का इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं हो रहा। ताहम अगर हमारे पास दो फोर्सेस के बजाय अगर तीन फोर्सेस हों और तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हों किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और कोई सी भी दो फोर्सेस का जो कंबाइन इफेक्ट है वो बराबर हो थर्ड फोर्स के, तो तब भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब कि जो तीनों फोर्सेस हैं F1, F2 और F3, इनका कंबाइन इफेक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। दैट इज़ वाई दिस ऑब्जेक्ट इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेमिस थ्योरम को आगे फर्दर बढ़ाते हैं, कि स्टार्ट करते हैं लेमिस थ्योरम को। लेमिस जो था स्टूडेंट्स, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था, फ्रांस का रियाजीदान था, एंड हिज कंप्लीट नेम वाज बर्नार्ड लेमी। और ये 1640 से 1715 तक रहा। तो लेमिस थ्योरम में स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक है T1, T2 और तीसरा है mg। T1 T2, दिस इज बिकॉज ऑफ टेंशन फोर्सेस हैं, और mg ड्यू टू द वेट, ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, तीन फोर्सेस हैं। इफ़ दीज थ्री फोर्सेस T1, T2 and mg are putting the object in equilibrium, then we can use Lami's theorem for determining the forces if angles are given or angles if forces are given. स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों फोर्सेस T1, T2 और mg, इन तीनों की वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है, मींस T1, T2 का कंबाइन इफेक्ट जो बराबर है अगर mg के, तो हम कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये इट इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही है। मतलब कि अपनी जो इसकी करंट हालत है उसको तब्दील नहीं करता। सो जब भी हमारे पास कंडीशन होती है तो इसके ऊपर हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और लेमिस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम अगर फोर्सेस हमें गिवन है तो हम उनके दरमियान जो एंगल्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, और अगर एंगल्स गिवन है तो हम फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेमिस थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ थ्री कोप्लेनर concurrent and non-collinear forces are in equilibrium, the magnitude of each force is proportional to sine of the angle between the other two forces. तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अगर इफ़ थ्री कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि इन द सेम प्लेन, फोर्सेस को एक ही प्लेन के अंदर होना चाहिए। प्लेन को आप अंडरस्टैंड करते हैं कि प्लेन क्या होता है। और कॉन्करेंट का मतलब ये है कि तमाम फोर्सेस जो हैं उनको एक ही सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट करना चाहिए या एक्ट कर रही हों, या फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो सेम हो। एंड नॉन कोलिनियर का मतलब यह है कि फोर्सेस डोंट हैव टू बी ऑन द सेम लाइन। फोर्सेस के दरमियान कोई सी भी दो फोर्सेस पैरेलल नहीं होनी चाहिए, उनके दरमियान जो एंगल उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, फोर्सेस को एक ही लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर इन इक्विलिब्रियम, और तीनों फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, किसी और हर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, वो बराबर होगा साइन के एंड एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, ये जो F1 फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा साइन के एंड एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। अदर टू फोर्सेस F2 और F3 हैं और इनके दरमियान एंगल अल्फा है। सो अगर मैं F1 के मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैं उसको बराबर लिखूंगा साइन अल्फा के। सो मैथमेटिकली, अच्छा पहले इस फिगर को देख लें। F1 फोर्स है, F2 फोर्स है और F3 फोर्स है, ये तीनों एक्ट कर रही हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। और F1 और F2 के दरमियान एंगल बन रहा है गैमा, F2 और F3 के दरमियान एंगल बन रहा है अल्फ़ा, और F1 और F3 के दरमियान एंगल है बीटा। तो जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे ईच फोर्स के, तो हम ऐसे लिखेंगे F1 is directly proportional to sine of the angle between other two forces alpha. Sine F is directly proportional to sine alpha. Similarly, F2 is directly proportional to sine beta, and F3 is directly proportional to sine gamma.
तो जब हम स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो आपको पता है कि हम एक कांस्टेंट लगाते होते हैं। यहाँ पे हम कांस्टेंट के लगाएंगे। तो f1 इज़ इक्वल टू के साइन अल्फ़ा, f2 इज़ इक्वल टू साइन के, f2 इज़ इक्वल टू के साइन बीटा एंड f3 इज़ इक्वल टू के साइन गामा। तो स्टूडेंट्स अगर हम साइन अल्फ़ा को डिवाइड करते हैं इस तरफ f1 के नीचे और साइन बीटा को f2 के नीचे और साइन गामा को f3 के नीचे, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं f1 डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू के अकेला रह जाएगा राइट हैंड साइड पे, f2 डिवाइड बाय साइन बीटा इज़ इक्वल टू के, f3 डिवाइड बाय साइन गामा इज़ इक्वल टू के। तो अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी, इनकी राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, दोनों तीनों तरफ के है। तो अगर एक साइड जो राइट हैंड साइड है वो सेम है तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड उसको आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कंपेयर करके आपस में यूँ लिख सकते हैं f1 इज इक्वल डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू f2 डिवाइड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू f3 डिवाइड बाय साइन गामा। So students, this is our final equation of Lam's theorem। ये हमारे पास रिलेशन है, इसको इस्तेमाल करते हुए अगर हमें फोर्सेस गिवन है तो हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें एंगल्स गिवन है तो हम फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो लैमिस थ्योरम है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आपको पता होना चाहिए। लैमिस थ्योरम इज़ ओनली एप्लीकेबल इफ़ देयर आर 3 फोर्सेस। लैमिस थ्योरम जो है सिर्फ 3 फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी अगर वो इक्विलिब्रियम में हैं। अगर फोर्सेस हमारे पास 3 से ज़्यादा होंगी तो फिर हमें वेक्टर्स अलजेब्रा के कोई और मेथड देखना होगा या ढूंढना होगा जिससे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लैमिस थ्योरम। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।